इलाज उसका किया जाता है बंधुगण जो सुधरे, जो सही हो सके, जो फिर से अपने डिफॉल्ट स्टेट को आ सके, यानी वो रोग मुक्त हो सके, है ना। जिस समस्या का समाधान होता है उसका अवश्य समाधान करना चाहिए। परंतु अगर मान लो वो पूरा बिगड़ गया है, उसका सिर्फ एक ही समाधान है कि उसको जड़ सहित उखाड़ फेंक देना, है ना। अब ये जड़ अभी उखाड़ना है या फिर थोड़ी देर बाद या फिर बहुत समय बाद भी उखाड़ने से चलेगा, ये तभी आप सुनिश्चित कर सकते हैं जब आपको समस्या के विषय में पता हो तथा समस्या क्या है ये भी देखना पड़ेगा। यानी वो व्यक्तिगत स्तर पर है, सामाजिक स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर है या फिर किसी अन्य विषय पर है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर है या फिर सामाजिक स्तर पर है तो अर्जेंट विषय हो जाता है, बहुमूल्य विषय हो जाता है, उस पर कार्य करना अति आवश्यक बन जाता है ना। मान लो कोई एक भयंकर बीमारी, कोई एक भयंकर कीटाणु चारों ओर व्याप्त हो रही है जिसके कारण लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। क्या कोरोना का केस आप भूल गए? वैसा ही केस मान लीजिए, वैसा ही स्थिति परिस्थिति अपने मन में विचार कर लीजिए। तो क्या उस समय हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे या फिर वहाँ पर हमारे सामने जो भी हो सकता है, जो भी उत्तर हम सामने ला सकते हैं उस पर कार्य करें। निसंदेह यहाँ पर कोई ये नहीं कहेगा कि वहाँ पर हाथ रखे बैठे रहे, है ना। वहाँ पर हम उस कीटाणु का मुकाबला हेतु, उस रोग का मुकाबला हेतु, उस रोग को जड़ से मिटाने हेतु हम अपना पूर्ण पुरुषार्थ लगा दे उसका उत्तर निकालने में, उसका एंटीडोट निकालने में, है ना। तो बंधुगण आज ये सब चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ? ये सब चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ बंधुगण क्योंकि ना मान लीजिए आपका हाथ में 5 उंगली होती है ना। उन 5 उंगलियों में से मान लीजिए एक उंगली में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तब फिर आपका पहला प्रयत्न क्या होगा? पहला अप्रोच क्या होगा? पहला अप्रोच ये होगा, आप उस हाथ को लेकर उस अंगूठा को एक डॉक्टर के सामने दिखाएंगे। अब जब डॉक्टर उस अंगूठा को देखता है, भली भांति उसका परीक्षण करता है, भली भांति बहुत सारे टेस्ट करता है, तब वो जब देखता है कि ये अंगूठा सामान्य योग्य है, इसका इलाज हो सकता है, तो वो उसका इलाज करेगा, उसको मेडिसिन देगा, उसको ऑइंटमेंट देगा, जो भी करना है वो करेगा। और अगर वो देखा कि क्या ये सुधरने वाला स्थिति में नहीं, तो वो क्या करेगा? इस अंगूठा को ही काट देगा। क्यों? क्योंकि ना अगर ये अंगूठा इस हथेली में लगा रहा तो एक अंगूठा को इन्फेक्शन हुआ है, धीरे धीरे ये हथेली पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा और फिर ये हाथ से फिर ये काया, यानी हम पूर्ण तरह से असुस्थ हो जाएंगे, रोगी बन जाएंगे, है ना। और अगर वो अंगूठा इन्फेक्टेड तो रहता परंतु उसका इलाज संभव था, तो डॉक्टर कभी ये नहीं कहता। यानी ये विशाल काया, विशाल हथेली को बचाने हेतु एक अंगूठा को काट के फेंक देना ही समाधान होता है, अन्यथा पूरा काया ही इन्फेक्टेड हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार बंधुगण जो दुष्ट दुर्जन होते हैं
वो भद्रता की भाषा तो सुनते नहीं, ज्ञान की भाषा सुनते नहीं, बोध की भाषा सुनते नहीं, विवेक की भाषा समझते नहीं, है ना। सिर्फ डंडा का भाषा समझते हैं। परंतु क्या हम पहले प्रयास में ही डंडा अपना ले? नहीं, पहले उसे समझाएंगे, उसे बोध देंगे, ज्ञान देंगे। हम अपने तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि कथा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, बोध के माध्यम से उसे सही राह पर लाने के लिए। अगर बिना रक्तपात के, बिना युद्ध के समस्या का निवारण निकल जाता है, यानी समाधान हो जाता है, तो यही तो सर्वोत्तम समाधान होगा ना। इससे भला और कुछ उत्तम हो सकता है क्या? एक भी रक्त का बूंद नीचे नहीं गिरा, किसी को चोट नहीं किया, कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन समस्या मिट गया और समाधान तक हम पहुंच गए, शांति प्राप्त हो गया, है ना। परंतु ये तो हम सोच रहे हैं, क्या दुर्जन दुष्ट पापी ऐसे सोचेंगे? नहीं। और बंधुगण याद रखिएगा, तीन चीज कभी भी बनने नहीं देना चाहिए। अब वो तीन चीज क्या है ये आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं कह दे रहा हूँ। पहला है ऋण, यानी जो लोन आप लेते हैं उसको आप ले तो लेंगे, फिर उसके प्रति लापरवाह, केयरलेस एटीट्यूड रखेंगे। सोचेंगे इतना कम लोन लिया हो, कभी ना कभी चुका दूंगा, आज नहीं कल नहीं परसों, लेकिन धीरे धीरे वो अमाउंट इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके लापरवाही के कारण जब ऐसा समय आएगा आप उसको चुकाने जाएंगे, वो बहुत बड़ा अमाउंट हो चुका होगा, क्योंकि ना उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। दूसरा क्या? दूसरा है शत्रु। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु शत्रु होता है। बंधुगण, किसी से भी द्वेष मत रखिए, किसी से भी शत्रुता का भाव मत रखिए। आप कह रहे हैं शत्रुता का भाव मत रखो, शत्रु मत पालो, शत्रु क्यों मान रहे हो दूसरों को? फिर यहीं पर कह रहे हो कि शत्रु को पुण्य मिटा देना चाहिए, है ना। ये तो दोगली बात हो गई ना। नहीं बंधुगण, आप धर्म, सत्य, न्याय के रास्ते में आगे बढ़िए। आपका शत्रु ये नहीं कि उसने 2 कोठा की, बंगलों की, 2-3 गाड़ियाँ खरीदी, उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, इसलिए मैं भी अभी उसे दिखाऊंगा कि तूने कोठा की, बिल्डिंग बनाया, देख मैं 10 आता हूँ। तूने 2-3-4 गाड़ियाँ खरीदी, मैं 10 गाड़ियाँ खरीदूंगा। ये मूर्खता है। वो भी मूर्ख है, आप भी मूर्ख है, दिखावट में जी रहे हैं। जो अधर्म के राह पर है, जो अन्याय के राह पर है, वही आपका शत्रु हुआ। क्यों आपका शत्रु हुआ? क्योंकि ना जो अधर्म को वर्ण किया है, जो अन्याय को वर्ण किया है, वास्तव में वो आपका शत्रु नहीं, वो समाज का शत्रु है, राष्ट्र का शत्रु है, जिससे उसके कुकृत्य के कारण, कुचिंतन के कारण, कुविचारधारा के कारण असंतुलन हो रहा है, जगत का संतुलन बिगड़ रहा है। इसीलिए उसे मिटाना ही समय की आवश्यकता होती है। यही सबसे बड़ा धर्म होता है। परंतु बंधुगण, आज क्या हो गया है ना, आज वो बोधयुक्त मनुष्य, वो ज्ञानी मनुष्य, वो पुरुषार्थी मनुष्य, वो वीर मनुष्य की अभाव हो गई है इस जगत में। तथा जो बचे हुए भी है वो भी उस तरह का नहीं, लेकिन जितना भी बोध है, उन्होंने क्या संदेश दिया कि जाकर कहीं अपने लिए प्रार्थना करो और संसार को छोड़ दो इन मूर्खों के हाथों में, इन कापुरुषों के हाथों में, इन दुर्जनों के हाथों में। फलस्वरूप क्या हुआ? जब ये संसार का कंट्रोल इन दुर्जन दुष्टों के हाथों में आ गया,
तो पाप में वृद्धि हुई, अन्याय में वृद्धि हुई, अधर्म में वृद्धि हुई। क्या आपका भगवान ये कहता है कि तुम सब कुछ छोड़कर चले आओ, अपने लिए प्रार्थना करते रहो? और जिसके भक्त आप कह रहे हो, उसने ही तो ये संसार बनाया, उसके संसार को अपने दुर्जन के हाथ में छोड़ दिया, है ना। वास्तव में इस संसार में दुर्जनों ने उतना खेती नहीं किया, उतना हानि नहीं पहुंचाया जितना सज्जनों के मौन ने पहुंचाया। शत्रु को जड़ से मिटाना चाहिए, नहीं तो वो फिर से पनप उठेगा। क्योंकि ना, वृक्ष जब जड़ से नहीं उपड़ेगा, अगर एक फल काट दिए, एक शाखा काट दिए, उसका जड़ तो अभी भी अस्तित्व में है, वो फिर से बढ़ेगा, फिर से एक नया तरह का फल लेगा, है ना। इसलिए उस जड़ को ही मिटाना चाहिए। तीसरा है क्या? अग्नि। आग भी धीरे धीरे कर कर विशाल रूप ले लेगा। और आग का धर्म ही है क्या? विनाश करना, मिट्टी में मिलाना, है ना बंधुगण। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे मैं किस हेतु इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ कि आप समझ पाए कि इलाज उसका करो जो सुधरे। ये अगर संसार के दृष्टि में देखेंगे तो ये है कि रक्षा उसका करो, सहायता उसका करो जो धर्म को वर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहा हो, जो सही जीवन जीने के लिए आगे आ रहा हो। ना कि उसको सहायता दो, उसको रक्षा करो मानविकता नाम पर। ये मानविकता नहीं है, ये वास्तव में मूर्खता है कि आप उसे शक्ति प्रदान कर रहे हो जो समाज में सिर्फ अपराध बढ़ाएगा, कुकर्म बढ़ाएगा, अधर्म बढ़ाएगा। दुर्योधन ने इतना अधर्म, इतना अन्याय क्यों किया, इतना षड्यंत्र क्यों किया? क्योंकि ना उसके पास उस समय के जो महारथी महापुरुष थे, उनका शक्ति उसको सहायता दे रहा था, है ना। तो